तो हेलो फ्रेंड्स, आप आ गए कला केमिस्ट्री ट्यूटोरियल में। तो आज की वीडियो में क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो यूनिट 5 चल रहा था हमारा बीटेक के सिलेबस के अनुसार। ओके, बाकी ट्वेल्थ के हिसाब से बोला जाए तो बहुत सारा नेम रिएक्शन है जो, तो ये ट्वेल्थ में भी काम आने वाला है आप लोगों को, और बीटेक में तो चलो सिलेबस में है तो वो तो करना ही है, नो डाउट। तो सब कौन सा रिएक्शन है? कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होगा आप लोगों का, इसमें एक तो स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है और टू मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड को यदि आपको एसिड और अल्कोहल चाहिए होगा तो इस मेथड का यूज़ किया जाता है कैनिजारो रिएक्शन का। तो कैनिजारो रिएक्शन क्या होगा देख लेते हैं। तो रिएक्शन बिटवीन टू एनोलाइजेबल एल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, मतलब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए। ओके, और नॉन एनालाइजेबल होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, तब ये क्या देगा, कैनेजारो रिएक्शन के लिए अप्लाई होगा। तो एटम इन बेसिक मीडियम, और ये होगा बेसिक मीडियम में। तो वन मॉलिक्यूल गेट ऑक्सीडाइज टू द करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अनदर वन गेट्स रिड्यूस टू द अल्कोहल। तो एक क्या हो जाएगा, इसमें दो फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हो, जैसे एग्जाम्पल में बताया हूँ मैं। ठीक है, तो दो फॉर्मेल्डिहाइड में जो एक फॉर्मेल्डिहाइड होगा ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा, एसिड देगा या कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, आप बोल सकते हो। ओके, और एक जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, रिड्यूस होकर क्या देगा, अल्कोहल देगा। अब ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ये सब के बेस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आप उसमें जाके देख लेना। ओके, तो ये दिया है, टू मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज गोइंग टू रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो वो भी कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बेस होता है कभी भी। तो इसके साथ क्या ले सकते हो, या KOH ले लो या फिर NaOH ले लो आप, तो इन दोनों के साथ ये रिएक्ट होता है। ओके, तो यहाँ क्या जो, अब ये सॉल्यूशन में कैसे होगा आपका, Na+ और OH- में होगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो जस्ट सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो आप इसको देख लो। तो इसको जब इससे रिएक्ट करोगे तो सब क्या बनेगा, इसमें सोडियम फॉर्मेट और मेथिल अल्कोहल। सोडियम फॉर्मेट यहाँ बना है ना, फिर ये फर्दर इसके साथ क्या होगा, सोडियम फॉर्मेट बनाएगा। ठीक है, और फिर इसके साथ यदि क्या बोलते हैं इसको, यदि एसिडिफाइड करोगे तो ये एसिड में चेंज हो जाएगा फिर आपका। ओके, तो ये है इसका सिंगल स्टेप रिएक्शन। और यदि बेंजोल्डिहाइड है दो मॉलिक्यूल, तो ये इसके साथ भी क्या होने वाला है, सोडियम बेंजोएट बनेगा और आपका बेंजोइल अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पे। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है किसके लिए, कैनिजारो रिएक्शन के लिए। तो इसका चलो ये मैकेनिज्म देखते हैं अब क्या चीज़ है। तो इसका मैकेनिज्म तीन स्टेप में पूरा होता है। ठीक है, इसमें तीन स्टेप में पूरा होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन होगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ पे यहाँ पे अटैक करने वाला है, तो ये जस्ट में फॉर्मेल्डिहाइड है ना अपने पास, तो फॉर्मेल्डिहाइड ये जो बना हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये जो OH- है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की जैसा काम करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर मूव करेगा ना, खींचेगा, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है। तो डेफिनेटली यदि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करने वाला है, तो ये आके इसमें अटैक करेगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर जैसे ही गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा आपका, और इस टाइप का मॉलिक्यूल आपको बनेंगे। तो ये पहला स्टेप होगा आपका। ओके, ये जो स्टेप है पहला स्टेप है, स्टेप 1। अब फिर स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये होगा आपका रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। मतलब यहीं से आपका डिपेंड, ये जो होगा ना आपका स्लो या फास्ट रिएक्शन होता है ये वाला, जल्दी से। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और आपका ये बनने वाला आयन। ठीक है, तो ये हो गया, इसको बोलोगे हाइड्रोजन आयन। तो स्टेप 2 में क्या होगा आपका, अब इसको भी देख लो। अब स्टेप 2 में जो आप लोग अनदर मॉलिक्यूल लिए थे ना फॉर्मेल्डिहाइड का, वो आके इसमें रिएक्ट करेगा किससे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एल्डिहाइड से, हाइड्रोजन आयन से। तो ये बन गया आपका, तो इससे क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, तो ये जो माइनस चार्ज है ना यहाँ पे, ये क्या होता है, ये इधर की ओर शिफ्ट होगा। ओके, जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डबल बॉन्ड बन जाएगा, बनेगा ना ये, जैसे लिखा है देखो, जैसे बना मैं वैसे ही बना देता हूँ यहाँ पे। ये बना, अब कार्बन का वैकेंसी यहाँ पे देखो डिसबैलेंस हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो हाइड्राइड होगा ना, ये यहाँ से क्लीव होता है, मतलब निकलता है बाहर। ठीक है, तो ये वाला क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, मतलब H- के फॉर्म में निकलेगा, इसी को बोलते हैं हाइड्राइड, हाइड्राइड आयन। ठीक है, हाइड्राइड आयन। तो ये हाइड्राइड आयन आके फिर क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, क्यों यहीं पे अटैक कर रहा है, क्योंकि H- है कि नहीं। H- अब ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा, अब ये न्यूक्लियोफाइल आके कहाँ पे करेगा, कार्बो या पार्शियल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वहीं पे करेगा, तो ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो इससे क्या बना आपका, ये वाला मॉलिक्यूल जिसको बोलते हो आपने फॉर्मिक एसिड। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड। और क्या बना आपका, यहाँ पे माइनस चार्ज बना, ये वाला चीज़। अब ये फर्दर
रिएक्ट किससे करेगा, इसी चीज़ से। ठीक है, यहाँ पे एसिड बना। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो माइनस चार्ज है यहाँ पे, ये फर्दर क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपसेट कर लेता है, मतलब रिमूव कर देता है, इसके जो एसिड का है ना, उसको रिमूव करके क्या बना देगा, अल्कोहल में अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और खुद किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। अब ये माइनस जो है ना, अब आपके सॉल्वेंट में ऑलरेडी क्या है, NaOH है कि नहीं, NaOH है, OH का रोल तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब जो यहाँ पे सॉल्ट जो Na+ होगा, ये यहाँ पे आके रिएक्ट करता है, तो आप क्या बना देगा ये, सोडियम फॉर्मेट, ये वाला आपका कंपाउंड फॉर्म होता है इसमें। तो यह है इसका 3 स्टेप में इसका मैकेनिज्म है। पहले क्या बनाया, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, उसके बाद फिर हाइड्रेट आयन आके ट्रांसफर हुआ हाइड्रेट आयन का। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3rd स्टेप में यहाँ पे फिर डीप्रोटोनेशन का प्रोसेस हो रहा है, या यहाँ से बोलोगे तो डीप्रोटोनेशन, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ठीक है, और OH के फॉर्म में क्या बना देगा आपका, यहाँ पे अल्कोहल बना देगा, अल्कोहल मेथाइल अल्कोहल। और जो यहाँ पे माइनस बनेगा, अब ये माइनस इस सॉल्यूशन में है, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो K होगा, या तो Na होगा, या कोई अदर बेस का एलिमेंट होगा, तो वो उसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट बनाता है। ये रहा कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब उसके पीछे कुछ नोट्स है, उसको भी देख लेते हैं, क्या चीज़ है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो क्या क्या बोल रहे हैं इसमें, द कैनिजारो रिएक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड इन केमिकल सिंथेसिस ड्यू टू इट्स yield of less than 50% for both acid and alcohol. For aldehyde with alpha hydrogen, the aldol condensation process is more prevalent. ठीक है, मतलब इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है डेफिनेटली, क्योंकि इसमें जो यील्ड होता है ना, वो मतलब आपको जो कंपाउंड मिल रहा है उसका परसेंटेज बहुत कम होता है, तो इसकी वजह से ये कैनिजारो रिएक्शन बहुत कम यूज़ किया जाता है। ओके। और यदि मान लो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें तो प्रेजेंट नहीं होता हालांकि, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो आप क्या कर सकते हो, एल्डोल कंडेंसेशन को यूज़ कर सकते हो। ये सब मैं आगे डिस्कस करूंगा, 12th का जब चैप्टर बनाना चालू करूंगा, तो उस चैप्टर में आऊँगा ना, तब उसको ही बताऊंगा पूरा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर्मेलिटी है एंड नॉन एनोलाइजेबल एल्डिहाइड रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस टू कन्वर्ट द लेटर एंड अल्कोहल एंड ऑक्सीडाइज द फॉर्मल टू फॉर्मिक एसिड, दिस इज नोन एज द क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। यदि मान लो 2 डिफरेंट टाइप का एल्डिहाइड हो रहा है, या कोई भी एरोमेटिक हो से एरोमेटिक वाला हो सकता है, या फिर एलिफेटिक वाला, आपस में रिलेट करेंगे, मतलब 2 डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड होना चाहिए, 2 डिफरेंट टाइप के कीटोन होना चाहिए, या फिर एक कीटोन और एक फॉर्मेल्डिहाइड होना चाहिए, तब उसको क्या बोलोगे आप लोग, क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो अलग अलग मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, ये 2 डिफरेंट टाइप का होगा। जैसे यहाँ पे मान लो बेंजल्डिहाइड ले लिया, और यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड लिया। अब इन दोनों के रिएक्शन से जो बनने वाला है अल्कोहल और आपका एसिड, उसको बोलोगे, मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप लोग, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो इसमें क्या क्या लेते हैं, 35%, 33% सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, और हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इसको। ठीक है, तो एल्डिहाइड का रेड्यूस होकर क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड का रेड्यूस होकर बेंजोइल अल्कोहल बनाएगा, और फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मिक एसिड बनाता है। ओके, या सोडियम फॉर्मेट, जिसको आप वो देखते आ रहे हैं हम लोग अभी तक। तो इसका मैकेनिज्म भी क्या होगा, वैसे 3 टाइप से होगा इसमें भी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अल्कोहल आके इसमें रिएक्ट करेगा, और वापस से क्या बना देगा, ये डाइएनाइन बना देगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अल्कोहल फिर से इसको हाइड्रेट, ये सेकंड स्टेप हो गया, यहाँ से इसको लेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ बाहर निकल जाएगा, और आपका डाइएनाइन यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, अब जो होगा सेकंड स्टेप में, जो डाइएनाइन है वो क्या कम करने वाला है, देखो यहाँ पे, ये जो डाइएनाइन है इसका एक जो यहाँ पे शिफ्ट करेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस है इसमें भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला हाइड्रेट आयन, हाइड्रेट का ट्रांसफर होगा, अब ये यहाँ पे आकर अटैक कर रहा है, जैसे पहले देखे थे ना, सेम वैसे ही है, बट मॉलिक्यूल अलग अलग लिए हैं इसमें। तो एक कार्बोक्सिलेट बना देगा और एक एल्कोक्साइड बना देगा। फिर से क्या करेगा, अब ये वाटर मॉलिक्यूल जो मैं बोला, H3O+ के साथ रिएक्ट करवा रहे हो आप, हाइड्रोनियम आयन या H2O, तो उसके साथ रिएक्ट करने वाला है ये। तो ये जो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है, ये इस हाइड्रोजन को लेगा और अल्कोहल में चेंज हो जाएगा ये वाला, और OH- यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, फर्दर इसमें क्या होगा, जो आपके पास फिनाइल वाला है, ये है ना आपके पास और रखा हुआ है, तो ये वाला जो माइनस चार्ज है, ये इधर की ओर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये फिर ये डबल बॉन्ड क्या कम करने वाला, ये आके ऑक्सीजन एटम पे रिएक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो ये माइनस आके यहाँ पे अटैक करता है। ठीक है, तो अब आपका बनेगा फॉर्मिक एसिड, और H2O बाहर निकलेगा ही निकलेगा, नो डाउट। ठीक है, तो ये रहा क्रॉस कैनिजारो का मैकेनिज्म। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। कैनिजारो कैनिजारो हो गया आपका, और क्रॉस कैनिजारो के बेस पे। तो यदि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले इसको डिफाइन करोगे, उसका एक सिंगल स्टेप रिएक्शन लिखना, उसके बाद उसका मैकेनिज्म लिखना। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।